आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7 के बाद एक कई पुराने दिग्गज नेता पोस्टर्स से गायब दिख रहे हैं। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, बिहार के लगभग 3 दशक से राजनीति में जो सक्रिय रहे हैं बीजेपी से, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता था बीजेपी का। और बीजेपी पिछले 3 दशकों से इन्हीं के कंधों पर बीजेपी का जो है पूरा भार था कि बीजेपी को बढ़ाया जाए और बिहार में सत्ता चलाई जाए इन्हीं के माध्यम से। लेकिन इन तीनों की सत्ता से लगभग अब समझिए कि सरकार से तो विदाई तय ही हो गई। अब कार्यकर्ताओं ने इनको पोस्टर से भी हटा दिया है। जो तमाम पार्टी कार्यालय में जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव और सुशील मोदी, जो अब राज्यसभा में चले गए हैं, इनको पोस्टर में भी अब जगह नहीं दे रहे हैं। तो इससे बिल्कुल ये अंदाजा लग सकता है कि अब बिहार बीजेपी जो है वो अब पुराने 3 दशक पुरानी वाली बीजेपी नहीं है। अब बीजेपी में जो है युवाओं को तवज्जो दिया जा रहा है। और खासतौर पे इस बार बिहार से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं बिहार की सरकार में, तो वैसे लोगों को पोस्टर में जगह दी गई है। प्रेम कुमार जो कृषि मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी कई बार से वो चुनाव लड़ते भी रहे हैं, तो वैसे लोगों को पार्टी से दरकिनार करना, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि आने वाले समय में इन नई जो बीजेपी है उसमें जो मोदी की जो बीजेपी है, जो उनके समर्थक हैं, उनका ज़्यादा बोलबाला रहेगा। और आने वाले समय में जब आगे 2025 का चुनाव होगा उसमें कुछ अलग रंग रूप देखने को जरूर मिलेगा। और बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार जब बनी तो उसमें इन तीनों नेताओं को अलग रखा, इनको किसी भी तरह की कोई भागीदारी नहीं मिली। भले ही कमेटी में जो विधानसभा की कमेटी है उसमें इनको जगह, 2 लोगों को जगह जरूर दी गई है, लेकिन सरकार में कोई जगह नहीं दी गई है। पोस्टर से भी वो गायब हो गए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव जो हैं, उनकी बिहार की राजनीति से उनकी राजनीति लगभग समाप्ति हो गई है। और कार्यकर्ता जो है उनको पोस्टर से भी गायब कर दिए हैं। तो बिहार की बीजेपी ही नहीं, अब पूरे बीजेपी जो है वो मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों की जो रणनीति का ही ये हिस्सा है कि ये तमाम लोग पोस्टर से गायब है और इन लोगों को सत्ता में भी भागीदारी नहीं मिली और पोस्टर में भी अब जगह नहीं दी जा रही है। बीजेपी के बाहर अब तमाम जो पोस्टर हम दिखा, अवनी से चूंकि सुशील मोदी को भी केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद नंद कुमार यादव, नंदकिशोर यादव और ये प्रेम कुमार जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को भी पोस्टर से चलता कर देना, इन्हें बड़े पद नहीं देना, क्या यह दर्शाता है कि अब नए युवा चेहरों की तलाश है बीजेपी को? देखिए, अब युवा नहीं, लेकिन अब जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। और जो रणनीति बन रही थी, खासतौर पे बिहार में नीतीश कुमार के साथ एनडीए का काफ़ी पुराना गठबंधन है। और इस बार की कोशिश है बीजेपी की कि नीतीश कुमार से अलग एक तरह से रणनीति बनाई जाए। और सुशील मोदी जी और नंदकिशोर यादव जी हो या प्रेम कुमार हो, ये तीनों लोग जो है नीतीश कुमार से उनकी काफ़ी नज़दीकी थी और बीजेपी की किसी भी बातों को इनके माध्यम से नीतीश कुमार के पास पहुंचती थी, या नीतीश कुमार जी को कोई संदेश होता था तो वो केंद्रीय कमेटी को ये तीनों पहुंचाते थे। इस बार नई बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि इस बार की कमान जो है भले ही डिप्टी उप चालक के रूप में जरूर बीजेपी है, लेकिन आने वाले समय में जब 2025 का चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पे आएगी और कमान जो है पूरी गाड़ी जो है वो बीजेपी ड्राइव करेगी। तो ये संकेत है कि बिहार में जो है सरकार जो चल रही है उसमें 2 डिप्टी सीएम है, एक तारकिशोर प्रसाद है, एक जो है रेणु देवी है। लेकिन 2025 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी का ही सीएम होगा। ये कहीं ना कहीं संकेत बीजेपी ने दे भी दिया है। बीजेपी बार बार ये जरूर कर रही है कि इस बार नीतीश कुमार जी के नाम पे चेहरा पे चुनाव लड़ा गया और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन संकेत जरूर है, इन तीनों तिगड़ी को फ्रंट लाइन से बैक लाइन पर भेजना ये संकेत दिखाता है कि अब बीजेपी जो है वो पुरानी बीजेपी नहीं है, अटल अडवाणी जी की बीजेपी नहीं है, अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है, जिसमें तमाम जो रणनीति बनती है उसमें बीजेपी का कैसे जनाधार बढ़ाया जाए और बीजेपी आने वाले समय में बीजेपी का सीएम हो। खासतौर पे बार बार हम इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आने वाले जो 2025 का चुनाव होगा उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा और उन्हीं की अगुवाई में भी चुनाव होंगे।
तो बीजेपी ने संकेत दे दिया है और पोस्टर से जिस तरह से इन तीनों त्रिमूर्ति कह सकते हैं, लगातार बार बार 3 दशकों से इनका जलवा रहा है बिहार के राजनीति में, इन तीनों को दरकिनार कर और पोस्टर से भी गायब करना, ये संकेत दिखाता है कि अब आने वाला समय जो है वो बीजेपी का होगा। बीजेपी अपने अनुसार जो है तमाम जो है रणनीति तय करेंगी और उसी को इम्प्लीमेंट भी करेगी। बिल्कुल अवनीश, यानी साफ साफ ये भी कहा जा सकता है कि सुशील मोदी हो, प्रेम कुमार हो या फिर नंदकिशोर यादव हो, इन तमाम नेताओं के साथ ये बात थी कि इनके नीतीश कुमार से बेहतर रिश्ते थे। नीतीश कुमार जो चाहते थे अपनी बात इनसे मनवाते थे। तो अब शायद बीजेपी को ऐसे नेताओं की जरूरत हो जो खुद दबंग छवि के हों और नीतीश कुमार पर, जदयू पर हावी हो सकें। शायद जनता के मन में भी यही बात होगी इस बार। जेडीयू जो नंबर 1 की पार्टी रही और वो इस बार के चुनाव में नंबर 3 की पार्टी बन गई, इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी करवाया। लेकिन 2 डिप्टी सीएम, एक मुख्यमंत्री के बराबर 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं और सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार को दरकिनार किया है। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे खेले, बीजेपी आगे आवे और इस बार का जो मंत्रिमंडल का भी जो गठन हुआ है, भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन जब विस्तार होंगे तो बीजेपी को ज़्यादा जो है वो कोटे से उनकी भागीदारी ज़्यादा होगी। जो चर्चाएं हैं कि बीजेपी ज़्यादा जो है वो संख्या का डिमांड कर रहा है और उसी के अनुरूप भी होंगे ही। बीजेपी अब 2025 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा। बीजेपी ने एक तरह से सांकेतिक रूप से बता भी दिया है और जता भी दिया है। पोस्टर से गायब होना यह जताता है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार जी की बातों को नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो नीतीश कुमार जी के साथ बैठकर बात करेगा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जो बातें हैं वो नीतीश कुमार जी को बताई जाएगी। तो एक तरह से एक चुनावी रणनीति भी है। बीजेपी की ये रणनीति है कि अब बीजेपी आगे आए और बीजेपी हमेशा जो है वो ड्राइविंग की पीछे की सीट पे बैठा रहता था, लेकिन अब आने वाले समय में बीजेपी खुद गाड़ी चलाए, सरकार की गाड़ी का कमान जो है वो बीजेपी के हाथ में हो। इसी को लेकर बीजेपी ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि तीनों नेताओं को दरकिनारी नहीं किया है सत्ता से, बल्कि उनको पोस्टर में भी अब जगह नहीं मिल रही है। तो इससे यह अंदाजा लगा सकता है कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब नए लोगों पर विश्वास करना चाहते हैं। वो मोदी जी के जो समर्थक हैं या अमित शाह जी के जो समर्थक हैं उन पर विश्वास कर रही है और इसी का नतीजा है कि अब पोस्टर से भी नेताओं के जो है फोटो जो है वो गायब होते दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।